अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं बिल्कुल ग्रीन बनी हूँ क्योंकि ये ड्रेस मुझ पे बहुत सूट किया। मुझे पहले उम्मीद नहीं थी कि सूट मेरे पे इतना सूट करेगा। जैसे वो सॉन्ग है, शायद आप लोगों ने सुना हो, तेनू सूट सूट कर था, वैसा मुझे फ़ील आ रही थी। और मैंने कहा इसके साथ थीम करती हूँ येलो बैग और येलो मेरे शूज़। और मुझे अपने फ्लैट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन यकीन माने इतनी गर्मी थी। लेकिन वीकेंड था तो इस वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे और मतलब गर्मी उनको लगती नहीं है। मैं मेकअप नहीं करती क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन लोग पता नहीं कैसे मेकअप कर लेते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। तो सब ने मेकअप किया हुआ था लेकिन मुझसे होता नहीं, तो मैं तो सिर्फ अपने बालों को भी पीछे हेयर कैश लगाती हूँ, पिनअप करती हूँ और बस बाहर निकल जाती हूँ। मुझसे नहीं होता। मुझे यहाँ पे सब ये इनका, मैं आई थी लॉफिर सा, यहाँ पे आपको पता है म्यूज़ियम है बहुत खूबसूरत। और बाहर जो था, मेरे पास कुछ पेंटिंग्स थी, उसको मैंने फ्रेम करवाना था। लेकिन पेंटिंग्स का ये था कि पेंटिंग्स वगैरह था कि ख़राब होते हैं आपकी, वो फ्रेम नहीं हो सकती। तो वो मैं उसको दे आई, लेकिन भी मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ खाते हैं। इनकी न्यू शॉप की ओपनिंग थी और ये शॉप जो है एक फ़ीमेल रन कर रही है, लाइक इमेजिन करें। और फीमेल ने भी अच्छा खासा मेकअप किया हुआ था और अब फ़ीमेल को भी मैं अंदर कैमरे में हल्का सा तो लेके आई। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं यहाँ से, क्योंकि इनके पास काफ़ी वैरायटी थी और फ़ीमेल ने खुद बनाई हुई थी। तो होता है कि फ़ीमेल का टेस्ट होता है हाथ का, और मेल के टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने उसको बोला चलो मैं आज कहती सब चीज़ें अच्छी हैं तो आप ट्राई करो। तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने फिर यहाँ से फ्रूट चाट थी और पापड़ी चाट थी। मैंने उसको बोला मुझे पापड़ी चाट दे देंगे, मुझे फ्रूट चाट से ज़्यादा पापड़ी चाट पसंद है क्योंकि वो क्रंची होती है, वो अच्छी लगती है खाने में। इतनी गर्मी में तो कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, इतनी गर्मी में सिर्फ होता है पानी पानी पीते जाओ। हर जगह बारिश हो रही है लेकिन इस्लामाबाद वाली साइड पे बारिश नहीं हो रही, और अल्लाह की मर्ज़ी है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, अब पता नहीं कब बारिश होगी। खैर उसने यहाँ पे रेट्स काफ़ी मुनासिब थे क्योंकि हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। अभी 200 में उसने मुझे ये प्लेट दी, और ये 200 में प्लेट जो थी वो काफ़ी इनफ थी। और यहाँ पे बैठने को कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं बनी हुई, यही ऐसी जगह बनी हुई थी कि बस यहीं पे बैठना है। और मतलब मैं जब बैठी ना, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इस तरह वो तप रही थी ना, और बस मैं रोने लगी थी कि मुझे गर्मी लग रही है, मैंने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी। और मतलब मेरे दिल का मैं बाल बांध लूँ और मतलब मास्क उतार दूँ और बस घर चली जाऊँ। लोग पता नहीं इस गर्मी में कैसे बाहर निकल जाते हैं और कैसे कुछ खा पी लेते हैं। मतलब मेरी समझ से तो हर एक चीज़ बाहर है, मतलब बलातर है और कैसे कर लेते हैं। खैर मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा सा उसका क्लोज़अप लेके दिखाती हूँ कि फ्रूट जो है मेरी पापड़ी चाट कैसी है कैसी नहीं। देखने से तो इटसेल्फ मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि उसने मेरे सामने सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इसके अंदर, वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर थे। और मैंने इसको टेस्ट किया तो ये 10/9 थी। तो आप लोग भी इसको टेस्ट कर सकते हो क्योंकि जो फूड अच्छा होता है मुझे इटसेल्फ पसंद आता है, तो मैं उसको ज़रूर शेयर करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि ये फूड अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। रेट भी बहुत अच्छे थे और मैंने भी इसको खाया तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे एक राइड थी तो मैंने इसे पूछा चलो राइड लेते हैं, शायद हवा ही लग पड़े मुझे, मैं अच्छे से इंजॉय कर सकूँगी। बच्चे काफ़ी थे जो इस राइड को इंजॉय कर रहे थे। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा भाई कितने किया, तो वो कह रहा था 600। मतलब मैंने कहा 600 में तो मेरा घर पहुंच जाएगा, मैं यहाँ से मिनी राइड भी करवाऊँगी ना तो वो 600 में पहुंच जाएगी। यहाँ पे मुझे एक मक्खी परेशान कर रही थी, पता नहीं क्यों उसको मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि ग्रीन कलर के ड्रेस के ऊपर ना ये चीज़ें बहुत आती हैं, मक्खी, कॉकरोच। और मैंने ये जब पहले ये वाला ड्रेस पहना था तो मेरे ऊपर एक कॉकरोच आ गया था और यकीन माने मेरी हालत ऐसी चीज़ मरने लगी। इतनी चीखें मैंने मारी ना उस टाइम पे, इस कदर मैं डर गई थी। तो खैर इसने बहुत ज़्यादा मुझे रेट बताया, वो रेट मेरी समझ से ही बाहर था। मतलब 600 और 1200, मतलब राइड है क्या है, इसने क्या इसके अंदर एसी लगा देना। और गाइस पता नहीं क्यों क्या मसला है, मुझे मच्छर हर जगह ढूंढ लेते हैं, ये मॉस्किटोज़ मेरा जान नहीं छोड़ते। वहाँ पे हर बंदा सुकून से बैठा हुआ है और मुझे काट रहे हैं। और मेरी स्किन टाइप इस तरह की है कि मैं फ़ौरन वहाँ पे निशान पड़ जाता है फ़ौरन। तो मैं तो गुस्सा भी मुझे आ रहा था लेकिन मैंने कहा चलो जाने दो।
तो फिर यहाँ से आगे जो था एक बैठे हुए थे लोग कुछ जो अपना म्यूज़िक प्ले कर रहे थे। म्यूज़िक सिर्फ पसंद है लेकिन उनका कुछ अलग सा ही सीन था। वो लोग जो थे म्यूज़िक अपना प्ले कर रहे थे बहुत अच्छे से और पैसे भी ले रहे थे। पैसे कौन उनको देना, तो इसलिए फिर मैं वहाँ से मैंने कहा चलो उनके थोड़ा सा पास आती हूँ, ज़रा देखती हूँ कि वो अच्छा प्ले कर रहे हैं कि नहीं अच्छा प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग जो थे वो खड़े थे और उसके म्यूज़िक को जो है वो इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे फिर ऊपर गई हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे। सामने जो है वो एक म्यूज़ियम है जो यहाँ पे लोग जो हैं आते हैं। मैं भी आई थी, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। लोग जो हैं काफ़ी आते हैं और यहाँ का टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। मैं भी आई थी तो मुझे भी ये बहुत यहाँ पे अच्छा लगा था। और आप मेरे स्वेटिंग का हाल देख सकते हैं। मुझे इस टाइम इतनी स्वेटिंग हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी कि मैं आपको ना बता नहीं सकती। लेकिन खैर मैंने यहाँ पे मुझे मिट्टी की कुछ चीज़ें नज़र आईं, मतलब इससे मिट्टी से कुछ भी बना पाता, लाइक मड से यहाँ पे लोग क्रिएट कर रहे थे। तो बस मिट्टी मुझे भी सिर्फ पसंद है, तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं भी इसको ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि मुझसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो खैर मैंने फिर इसको लिया और मैंने कहा चलो कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। इतने भी हम मतलब फजूल लोग नहीं हैं, टैलेंटेड तो हैं, ज़रा टैलेंट तो रखते ही हैं। खैर मैंने वो बनाना शुरू किया तो लोग मुझे देख रहे थे, मतलब मैं सबकी नज़रों में वहाँ पे ऐसा हीरोइन आर्टिस्ट फील आ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं और लोग मेरे पास आके मुझे देख रहे थे कि क्या बनाएगी क्या नहीं बनाएगी। और मैंने यकीन मानो क्या बनाया, मतलब गेस व्हाट, मतलब सीरियसली मैं खुद देख उसको हंस पड़ी थी कि ये मैंने क्या ही बनाया, ये मतलब बनने लायक बनता ही नहीं है ये जो मैंने बनाया। तो खैर मैंने ट्राई करना शुरू किया। मैंने एक चीज़ बनाई, अच्छी नहीं बनी, दूसरी चीज़ हम कहा ट्राई अगेन। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, हिम्मत नहीं हारनी, सना हिम्मत नहीं हारते, ट्राई अगेन होता है, तो ऑल इज़ वेल। तो मैंने स्टार्ट किया बनाना। मड बहुत कम थी लेकिन फिर भी मैंने इधर से खींच ली। गर्मी की इंतहा थी, लोग देख रहे थे, बेचारी ने इतना मास्क पहना हुआ है, उसको वेयर किया हुआ है, ऊपर से बाल थोड़े खुले हैं बाल, इसलिए मैंने अपने कटवा दिए थे। मेरे बाल पता इतने लंबे थे तो सब मेरे बालों की तारीफ़ करते थे, बाल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, उनके बाल बहुत खूबसूरत हैं। बस उस खूबसूरती के चक्कर में ना गर्मी इतनी लगती थी, मेरे से संभाले नहीं जाते और उसकी आपको तो केयर बहुत चाहिए होती है, लेकिन उसमें इतनी केयर हो नहीं पा रही थी मेरे से। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो हूँ अपने बाल कटवा दूँ। तो मैंने अपने बाल कटवा दिए और फिर मुझे डांट भी बहुत पड़ी घर वालों से। मम्मा बहुत गुस्सा आई, बाबा तो नाराज़ ही रहे कि क्यों कटवाएं, इतने अच्छे लगते थे, मुझे बाल बहुत पसंद है, बच्चियों के बाल होने चाहिए, उनकी खूबसूरती होती है जो पेरेंट्स बोलते हैं। तो फिर मैंने उनको सॉरी बोला, नेक्स्ट नहीं कटवाऊँगी। तो हाँ कह रही मैं तो बार बार की चौक को आग लगा देनी जाके जिसने तुम्हारे बाल काट लिए। तो मुझे भी बाद में बुरा लग रहा था कि क्यों मैंने कटवाए, क्योंकि बाल जो होते हैं अच्छे लग रहे थे। मैं किसी और के बाल देखती हूँ जो जिसके बाल लंबे होते हैं, तो फिर मुझे बुरा लगता है कि मेरे बाल लंबे क्यों नहीं। और बाल मतलब कटना तो आसान होता है, बाल ऐसे कैंची लगा और काट दो, लेकिन बालों को केयर करना और बालों को लंबा करना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो हर लड़की को ये मशवरा दूँगी, बहन जिसके भी बाल हैं वो अपने बाल कभी मत कटवाए। वो तो बाल कटवा के मैंने अपने बाल राउंड अबाउट मैंने अपने बाल कटवाए थे दिसंबर और अभी 7 मंथ होने वाले हैं मेरे बाल कटे हुए। और मेरे बाल मैंने जब कटवाए थे मेरे जो एयर्स तक बाल थे, मतलब मेरी नेक से ऊपर तक मेरे बाल थे, ठीक है, इतने मैंने बाल कटवाए थे। और ये अभी आप देख सकते हो सिर्फ मेरे थोड़े से बाल बड़े, इतने ज़्यादा 6-7 मंथ में। तो कोई भी अपने बाल नहीं कटवाए, कभी भी नहीं कटवाए, क्योंकि कटवाना तो आसान है लेकिन बढ़ाना बहुत मुश्किल है। बाल बढ़ते ही नहीं है और बंदा बहुत तंग होता है। अब मेरी सिचुएशन ये है बालों की, ना ये बढ़ रहे हैं ना ही इनकी लेंथ ग्रोथ हो रही है, और बस इस तरह के इश्यूज़ चलते हैं। बालों के तो बहुत इश्यूज़ चलते हैं और मेरे भी कुछ हेयर फॉल इश्यूज़ चलते ही रहते हैं लाइफ में। तो मैंने अभी कुछ डिफरेंट ऑयल ट्राई कर रही हूँ, जो ऑयल मुझे बेस्ट बैठा, तो मैं फिर उसका ज़रूर आप लोगों को उसका सजेस्ट करूँगी कि वो वाला ऑयल सब लड़के इस्तेमाल करें जो बालों के लिए बेस्ट होते हैं। क्योंकि आजकल तो ये हर किसी का स्वेयर इशू है, ये तो
होता ही है ना। तो खैर यहाँ पे लोग आ रहे थे और देख रहे थे, क्योंकि मैं अकेली ही लगी हुई थी और इतनी गर्मी में। और आप पीछे मेरी बैग देखो, इतनी स्वेटिंग हो रही थी मुझे, क्योंकि इतनी गर्मी है यार, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों आ गई है, क़यामत आने वाली है इसलिए गर्मी आ रही है इतनी ज़्यादा। क्योंकि पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी कि बाहर नहीं निकला जा रहा, लेकिन इस दफ़ा इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बंदा बाहर, मतलब बंदा घर में रह ही नहीं पाता, बाहर तो क्या ही निकलना, एसी के बगैर गुजारा ही नहीं है। इस तरह की सवेर के समय गर्मी पड़ रही है। लेकिन खैर आज मौसम बहुत अच्छा है। ये मेरा प्रीवियस शूट था, आज मौसम बहुत अच्छा था। आज इतनी तूफ़ानी बारिश है, इतनी तूफ़ानी, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, हमें उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी, लेकिन जैसे बाहर निकली इतनी मज़े की बारिश। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मेरी वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और मोबाइल ख़राब हो जाना था, और इतनी तेज़ बारिश में कुछ नज़र नहीं आया था। सो डेट्स वाई मैंने वीडियो नहीं बनाई। मुझे उस चीज़ का है कि वीडियो बनती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन वीडियो बन ही नहीं पाई। मेरे सामने एक बच्ची खड़ी थी, बच्ची देख रही थी, मेरा दिल कर रहा था जो मैंने बनाया इस बच्ची को दे दूँ, क्योंकि बच्ची अपने साथ ले जाए, क्योंकि बहुत अच्छा मैंने बनाया था। मेरे हाथ फुल गंदे हो गए थे और यहाँ पे वॉशरूम भी नहीं था, फिर मुझे कहीं किसी से पानी की बोतल लेके फिर ना इसको अपने हैंड्स को वॉश करना पड़ा। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को हैप्पी रखूँ और उनकी नीड्स को पूरा करूँ, और जो जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक मैं वीडियोस उनको प्रोवाइड करूं। बट इशू ये होता है कि टाइम नहीं मिलता और गर्मी इतनी होती है, निकल के बाहर जाके इतनी गर्मी में व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल, बहुत टफ़ होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग एक नहीं तो दो नहीं तो तीन एक दिन में बना लूँ जब मौसम अच्छा हो, और फिर मैं उसको अपलोड कर दूँ, ताकि सब्सक्राइबर्स खुश हों, मुझे जो फॉलो करते हैं वो सब खुश रहें। तो मैंने एक छोटा सा ये स्नोमैन बनाया था, आई होप सो यू लाइक इट। तो मेरे हाथ गंदे हो चुके थे, मैंने अपने हैंड वॉश किया, फिर मैंने खाना खाया और नमाज़ पढ़ी और फिर घर की वापसी रवानगी हो गई। तो आज का व्लॉग इतना ही, तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दें, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। बाय।